तो चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही लंबे सफर पर, सीधे मानवता की सबसे पहली कहानी में। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब इंसानों के पास ना घर थे ना कपड़े और तकनीक तो दूर की बात है। बस हर दिन एक नया संघर्ष। यही है हमारी यानी मानवता की सबसे पहली कहानी। और इसी कहानी को, इसी दौर को हम कहते हैं पुरापाषाण काल, या जिसे पेलियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, ये तो वो कहानी है जहां से हम इंसान बनना शुरू हुए। तो ये जो शब्द है पेलियोलिथिक, इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। ये ग्रीक भाषा से आया है। पेलियो मतलब पुराना और लिथिक मतलब पत्थर। तो क्या बना? पुराना पत्थर का युग। मतलब वो जमाना जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार पत्थर को औजार की तरह इस्तेमाल करना सीखा। अब जरा इसके टाइम स्केल को समझिए। ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है। ये युग शुरू हुआ था आज से लगभग 25 लाख साल पहले और चला 10,000 ईसा पूर्व तक। सोच सकते हैं, मतलब इंसान के पूरे इतिहास का 99% हिस्सा बस यही एक दौर है। कितना लंबा, कितना विशाल समय रहा होगा ये। अब इतने लंबे समय को एक साथ समझना तो मुश्किल है ना। इसीलिए इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में, या कह लीजिए 3 चैप्टर्स में बांटकर देखते हैं। ये 3 स्टेजेस हैं, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज। और हर स्टेज के साथ इंसान, उसके औजार और उसके जीने का तरीका सब कुछ बेहतर होता गया, इवॉल्व होता गया। अच्छा, अब ये टेबल देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। सबसे पहले लोअर पेलियोलिथिक में थे होमो इरेक्टस। उन्होंने बनाए हैंड एक्स जैसे सिंपल लेकिन बहुत काम के औजार। फिर आए मिडिल पेलियोलिथिक में निएंडरथल। ये ज्यादा स्मार्ट थे। इन्होंने पत्थर से नुकीले और तेज औजार बनाए जो शिकार के लिए एक गेम चेंजर थे। और फिर आता है अपर पेलियोलिथिक, जहां होमोसेपियंस यानी हम जैसे आधुनिक इंसान की एंट्री होती है। हमने सिर्फ बेहतर ब्लेड ही नहीं बनाए, हमने कुछ ऐसा किया जो पूरी कहानी को बदल देता है। हमने कला को जन्म दिया। तो ये तो हो गई औजारों की बात। लेकिन असल जिंदगी कैसी थी उनकी? मतलब वो रहते कैसे थे, क्या खाते थे, सर्वाइव कैसे करते थे इस खतरनाक दुनिया में? चलिए अब जरा उनकी डे टू डे लाइफ में झांक कर देखते हैं। उनकी लाइफस्टाइल थी हंटर गैदरर वाली। मतलब वो एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। खाना बदोश थे। जहां खाना मिला वहीं डेरा डाल लिया। कभी जानवरों का शिकार किया तो कभी जंगल से फल, फूल, जड़ें इकट्ठी कर लीं। और घर मतलब गुफाएं या फिर पेड़ों का सहारा। लेकिन सोचिए, इस दौर की सबसे बड़ी खोज, पत्थर का कोई नया औजार नहीं था। नहीं, वो कुछ और ही थी। वो थी आग। और आग की खोज ने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। अब खाना पकाकर खाया जा सकता था, कड़ाके की ठंड से बचने का जुगाड़ था, और सबसे बड़ी बात, खतरनाक जंगली जानवर अब दूर रहते थे। आग पर कंट्रोल पाना इंसान के सर्वाइवल की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो वक्त गुजरता गया, होमोसेपियंस विकसित होते गए, और अब सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं था। अब कहानी सर्वाइवल से आगे बढ़कर एक्सप्रेशन तक पहुंच रही थी। और यहीं से शुरू होता है अपर पेलियोलिथिक का वो दौर जब इंसान ने पहली बार कला बनाई। और इसका एक जीता जागता शानदार सबूत हमारे अपने देश भारत में ही है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। इन गुफाओं की दीवारों पर हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। क्या है इन पेंटिंग्स में? जानवर हैं, शिकार करते हुए लोग हैं, उस जमाने की जिंदगी की एक झलक है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये इंसान की कही हुई पहली कहानियां हैं, कल्चर का, सोच का पहला सबूत। तो इतनी लंबी और फैसिनेटिंग कहानी हमने सुनी। अब इसमें से वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी हो सकते हैं। तो सबसे पहले, पुरापाषाण मतलब पुराना पत्थर का युग। टाइम पीरियड 25 लाख साल पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। लाइफस्टाइल कैसी थी? घुमंतू, शिकारी, संग्राहक। सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग। और सबसे बड़ा इनोवेशन, कला का जन्म, जिसका सबूत है भीमबेटका। 25 लाख साल, बस इस नंबर को एक बार सोच कर देखिए। ये था हमारी कहानी का पहला और सबसे लंबा चैप्टर, जो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के बारे में था। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा।
लाखों साल तक सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ने के बाद जब इंसान ने पहली बार अपनी कोई कहानी बताई तो उसने उसे शब्दों में नहीं बल्कि कला के जरिए दीवारों पर क्यों घेरा? ये हमारी क्रिएटिविटी की, हमारी कहानी कहने की चाहत के बारे में क्या बताता है? सोचिएगा जरूर।